नीतीश कुमार राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। उनकी बातों को डिकोड करना इतना आसान नहीं। इसके लिए उनकी राजनीतिक यात्रा को समझना जरूरी हो जाता है। नीतीश कुमार ने कल जो कहा उसे समझने के लिए उनके पुराने बयानों पर गौर करना चाहिए। तो सबसे पहले नमस्कार, न्यूज इंडिया के गुड मॉर्निंग शो में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं आपके साथ विपिन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा कि वो इंडिया गठबंधन का संयोजक नहीं बनना चाहते। उनके इस बयान के बाद आरजेडी और जनता दल यू के राजनीतिक गलियारों में उनके मायने का मकसद निकालने की कोशिश की जा रही है। दरअसल पिछले दिनों आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इंडिया गठबंधन के कई कन्वीनर बनाए जाने की बात कहकर राजनीतिक हलचल बढ़ा दी थी। 2 दिन के अंतराल में ही लालू प्रसाद यादव ने यह कहकर कि प्रदेश की जनता तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है, सनसनी और बढ़ गई। लालू के इन दोनों बयानों को नीतीश कुमार पर अप्रत्यक्ष रूप से हमला माना गया था और उस दिन से ही राजनीतिक गलियारों में नीतीश कुमार के बयान का इंतजार किया जा रहा था। नीतीश कुमार राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। उनकी बातों को डिकोड करना इतना आसान नहीं है। इसकी राजनीति यात्रा को समझना जरूरी हो जाता है। इसलिए आज के बयान का मतलब समझने के लिए उनके कुछ पुराने बयानों पर गौर करना चाहिए। नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक जीवन में जो कहा वो कभी किया नहीं और जो किया उसे कभी कहा नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जब जनता दल यू की सीटें कम आई तो नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनना है और फिर बाद में मुख्यमंत्री बन गए। विधानसभा चुनाव के दौरान ही कहा था कि यह उनका अंतिम चुनाव है, पर इंडिया गठबंधन की तैयारी ये बताती है कि अभी उन्हें बहुत राजनीति में लंबी पारी करनी है। 2014 के लोकसभा चुनाव में हारने पर जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिए और 6 महीने में ही फिर दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। इसलिए नीतीश कुमार के कल के बयान को समझना इतना आसान नहीं है। उनके इस बयान के पीछे क्या कोई उनकी मजबूरी है या उनकी सोची समझी रणनीति, इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो क्या नीतीश कुमार का यह दाव लालू प्रसाद यादव पर दबाव बनाने के लिए है? मुझे कन्वीनर नहीं बनना है बोलकर नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव को जवाब दिया है। मतलब सीधा है कि कन्वीनर नहीं बनूंगा तो मुख्यमंत्री बना रहूंगा, और अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिलने वाला है। तेजस्वी अब 2025 के बाद ही सोचे कि मुख्यमंत्री बनने की बात। लालू यादव ने पिछले दिनों बोल दिया था कि बिहार की जनता चाहती है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। जाहिर है कि राजनीति में नीतीश कुमार अपने जीवन भर की कमाई तेजस्वी के लिए यूं ही कुर्बान करने वाले नहीं हैं। बिहार को लेकर बीजेपी की महत्वाकांक्षा नहीं बढ़ती तो किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ नहीं आते। मंत्री को नजदीक से जानने वाले यह अच्छी तरह से जानते हैं कि लालू यादव उनके दोस्त से अधिक प्रतिस्पर्धी रहे। निश्चित ही नीतीश के खुद को संयोजक न बनने वाले बयान से लालू के माथे पर तनाव के निशान आ गए होंगे। नीतीश ने यह बात कहते हुए कहीं से यह नहीं बताया कि लालू सही बोल रहे थे। नीतीश कुमार ने कहा कि मेरी इच्छा बस सबको साथ लाने की है। उनके कहने के अंदाज में एक तल्खी भी नजर आ रही थी। हालांकि तेजस्वी यादव के साथ होने के चलते वो गुब्बार ठीक से नहीं निकाल सके। कहा जाता है कि जनता दल यू और आरजेडी के बीच महागठबंधन बनने के समय एक डील हुई थी जो 4 महीने के लिए थी। अब वो समय बीत चुका है, इसलिए दोनों खेल रहे हैं। आरजेडी की पूरी रणनीति है कि लोकसभा चुनाव तक जनता दल यू का साथ नहीं छोड़ना है। आरजेडी के अभी लोकसभा का एक भी सदस्य नहीं है और लालू यादव को पता है कि इस बार भी अगर अकेले चुनाव लड़ते हैं तो लोकसभा सीट जीत पाना मुश्किल है। अगर नीतीश कुमार के साथ रह गए तो कम से कम कुछ सीट तो मिल ही जाएगा। इसी तरह का सोच नीतीश कुमार का भी है। अभी नीतीश कुमार के पास लोकसभा में 16 सीटें हैं। जाहिर है कि जनता दल यू इससे ज़्यादा ही सीट मांग करेंगे। जानते हैं कि लोकसभा में अधिक सीटें रहती है तो बाद में खेला कर लेंगे। एक वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि महागठबंधन के अंदर कांग्रेस और आरजेडी का एक क्लोज अलायंस है। दोनों एक ही जुबान बोलते हैं। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस का काउंटर अलायंस भी बन रहा है। उसमें आम आदमी पार्टी और टीएमसी आदि पार्टियां हैं।
आम आदमी पार्टी बिहार और छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने की जो बात कर रही है वो उसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। कांग्रेस 2 राज्यों में कम से कम विक्ट्री स्मेल कर रही है, इसलिए उनके नेताओं की बात करने का अंदाज बदल गया है। कहा जा रहा है कि अब कांग्रेस चाहती है कि संयोजक उनकी पार्टी का ही बने। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस ने इसके लिए 2 लोगों के नाम फाइनल भी कर दिया है और चूंकि कांग्रेस और आरजेडी किसी भी मुद्दे पर एक ही साथ रहने वाले हैं, इसे चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। शायद इसी के चलते खुद को कन्वेनर के लिए ड्रॉप करना उनकी सोची समझी रणनीति हो सकती है। दरअसल नीतीश कुमार के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति उत्पन्न हो गई है। वो जानते हैं कि लालू यादव ने पिछले दिनों जो बयान दिए हैं वो बिल्कुल सही है। लालू यादव कभी भी नीतीश कुमार को अपने से ऊपर कद वाला नेता बनाना पसंद नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी को प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लालू यादव ने नीतीश कुमार को आगे करके उस स्थिति में पहुंचा दिया है जहां से अब नीतीश कुमार के लिए लौटना संभव नहीं है। दरअसल बीजेपी अब उन्हें भाव नहीं दे रही। पार्टी ने क्लियर सिग्नल दे दिया है कि फिर से ये करना संभव नहीं है। दूसरी ओर कांग्रेस लगातार मजबूत हो रही है। इसके चलते इंडिया गठबंधन में वो खुद को जिस रोल में देख रहे थे वो मिलना अब उन्हें मुश्किल लग रहा है। इस तरह उनके सामने न आगे चलने की स्थिति है न पीछे लौटने की। ऐसी स्थिति में यथास्थिति बनाए रखना ही बेहतर होता है। नीतीश कुमार को शायद कुछ दिन अब इस रास्ते पर चलना होगा। दरअसल नीतीश को पता है कि अगर एनडीए की सीटें 2024 के चुनाव में बहुमत से कम होती है तो खेला जरूर होगा। इसी दशा में सबसे अधिक सीट वाली की ओर प्रधानमंत्री बनने की मांग की जाएगी। नीतीश कुमार राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं। बिहार में जनता दल की कम सीटें होने के बाद भी बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था। उसी तरह आरजेडी के पास भी जनता दल से अधिक सीटें हैं, फिर भी नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बने हुए हैं। नीतीश कुमार की यही कला उन्हें अपने समकालीन नेताओं के ऊपर कर देती है। उन्होंने अपनी छवि ऐसी बना ली है कि सामने वाले को उन्हें आगे रखना मजबूरी हो जाती है। नीतीश कुमार जानते हैं कि अगर कांग्रेस को सबसे अधिक सीटें मिलती है तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की पार्टी की ओर से डिमांड होगी, जिसे इंडिया गठबंधन के कई दल नहीं चाहेंगे। ऐसे लोगों में टीएमसी की ममता बनर्जी सबसे आगे रहेगी। इसी दशा में नीतीश कुमार अपने आप को प्रधानमंत्री के लिए आगे कर देंगे। यह तय है कि नीतीश के लिए अन्य सभी दल तैयार हो जाएंगे। नीतीश की पार्टी ने इसके लिए बैटिंग भी शुरू कर दी है। अभी हाल ही में जनता दल के 2 विधायकों ने नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट घोषित करने की बात कही थी। भी जनता दल लीडर केसी त्यागी ने कहा, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, शरद पवार सभी में पीएम बनने की सारी योग्यता है, पर अभी हमारे लिए प्रधानमंत्री पद या संयोजक का पद नहीं महत्वपूर्ण है। हमारे लिए अगला चुनाव महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री और संयोजक बनने की सभी गुण मौजूद हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। एक नई खबर के साथ आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।